अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फादर अगेन दिस टाइम द वीडियो इज ऑल अबाउट मल्टीपल ग्रोथ। अगर हम स्टॉक वैल्यूएशन का चैप्टर देखें तो इसके अंदर बहुत सारी गंभीरता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आने वाली। तो आज हम देखेंगे मल्टीपल ग्रोथ मेथड को। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ आएंगी चीजें। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज़ देयर विल बी मोर वीडियोस ऑन फाइनेंशियल टॉपिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब देखते हैं मल्टीपल ग्रोथ मॉडल। मल्टीपल ग्रोथ मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है। हमारे पास ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ होती है। जैसे सर ईयर 1 के अंदर 10% है, ईयर 2 के अंदर 20% है, ईयर 3 के अंदर आपके पास लेट सपोज 30% है। ये वो बच्चा है जो दुकान पे जाता है, कहता है मुझे सब चीजें चाहिए, थोड़ी थोड़ी सब चीजें उठा के लाके दो, ये इसी तरह डिविडेंड है। ठीक है सर, ये क्या चीजें होंगी? ये तीन चीजें आपके पास जो होंगी, बदलती रहेंगी, वो होगी डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड्स जब आपके बदलते रहते हैं तो अगेन आपकी जब शेयर प्राइस, आपने कांस्टेंट ग्रोथ में पढ़ा था कि आपकी जो शेयर प्राइस होती है वो कैसे निकलती है, डी डिवाइड बाय के, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, के बोले, आर, आप जो भी नाम रखे इसका, अब्दुल कुद्दूस रख दें, अब्दुल जमशेद रख दें, जो आपका दिल करे वो रख दें, लेकिन के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में आपका डिविडेंड होगा। ये फॉर्मूला है कांस्टेंट ग्रोथ का सर, हमेशा डिनोमिनेटर के ही होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, यहाँ पे तीन ग्रोथ गिवन है। हम तो ये क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग की ना ये समझे बत्तियां वो जैसे डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर होता है ना, वो फ्लैश लाइट बन गई है कि समझ ही नहीं आ रहा सवाल कैसे होगा। तो पहले आ जाओ, कंफ्यूज करता हूं तुम्हें। जब तुम लोगों को कंफ्यूज करूंगा तो उसके बाद आपको अहमियत पता चलेगी इस टॉपिक की, फिर आपको अहमियत पता चलेगी मेरी। तो आ जाए, कंफ्यूज होते हैं। हॉबनॉब पेज अ कांस्टेंट एनुअल डिविडेंड ऑफ 5.25 पर शेयर। भाई हॉबनॉब केक्स बनाता है लेकिन पता नहीं कहां जाके शेयर्स में फंसा है, लेकिन सवाल है तो करना पड़ेगा। How much are you willing to pay for one share if you require a 25% rate of return? सर ये क्या चीज है? सर ये है के ई। ठीक है, एक होता था वो किंग ऑफ फाइटर खेलते थे ना, के ओ, बंदा खत्म सामने वाला। ये के ओ नहीं है, ये के ई है। के ई का मतलब है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक हो गया, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये है के ई। ठीक है, ये जो हमने सिलेक्ट किया ये क्या है? के ई, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर इफ द डिविडेंड इंक्रीज बाय 10% इन ईयर 1, 15% in year 2 and 20% in year 3 onwards। अब ये मैंने बेवकूफी की है, मैंने खुद सवाल बनाया जो कि मैं मेहनत कम करता हूँ, तो इसलिए जब इंसान मेहनत कम करता है ना तो गलतियां ज्यादा होती है। तो हॉबनॉब लिखना था यहाँ पे, हॉबनॉब पेज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे नेस्ले कर दिया, बल्कि सॉरी ये सही था। ये जो है न्यू सवाल है, तो नीचे वाला जो पार्ट है वो हॉबनॉब के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। भाई के ही आपके पास आ गया, पहले साल की ग्रोथ 10% है, दूसरे साल की ग्रोथ 15% है, तीसरे साल की ग्रोथ 20% और फिर ऑनवर्ड्स होगा। सर सबसे पहला काम हमने जो करना है ना, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हमने, क्योंकि हमारे हाथ कांपने लगे, कमजोरी की वजह से भी और दूसरा इस वजह से भी कि निकलेगा कैसे। सर अगर मैं बात करता हूं आज के डिविडेंड की तो मैं लिखूंगा डी जीरो। डी जीरो को उर्दू में आसान से अल्फाज में डी नॉट कहा जाता है। ठीक है, डी नॉट, ये वो शादी वाली नॉट नहीं है कि आपने बांधी किसी के साथ, लेकिन डी नॉट का मतलब है आज कितना डिविडेंड मिलेगा। सर इसने क्वेश्चन ने चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई 5.25 आज का डिविडेंड, तो आज लिख देते हैं 5.25। खुशी 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 ऐसे लिखे जैसे आपको मिलने वाला है ये। भाई 5.25 डिविडेंड आज का है। सर एक साल बाद मैंने देखा था सवाल में लिखा हुआ 10% ग्रोथ है एक साल बाद की, दूसरे साल 15% ग्रोथ है और तीसरे साल आपका अल्लाह भला करे ग्रोथ है 20%, और उसके बाद ऑनवर्ड्स का मतलब फिर ये 20% से ही बढ़ती जाएगी। सर पहला काम ये करना है, ग्रोथ निकालनी है। सर डी नॉट तो ऑलरेडी गिवन था तो ग्रोथ निकालने की जरूरत नहीं है। तो सर डी वन कैसे निकलेगा? डी नॉट 1 प्लस जी। डी नॉट कौन सा? जो ऊपर गिवन है। तो सर यहां मैंने रखा 5.25, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1 प्लस ग्रोथ। सर पहले साल की ग्रोथ है 10%, सवाल ने खुद बताया हुआ 10% को नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो बन जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 1.1 और उसकी पावर रखूंगा 1। ठीक है सर, पहला साल है तो उसकी पावर रखूंगा 1। अच्छा जी, अब इसको करते हैं 5.25 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ठीक है, तो ये आंसर बनता है 5.775 का। ठीक है, कोशिश करें अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रखें, जैसे मेरे पास यहाँ पे, हाँ बल्कि है, सॉरी मुझे चलाना नहीं आता लेकिन है जरूर। ठीक है, तो 1.1 को अगर मैं पावर कर दूं, यहाँ पे पावर का ऑप्शन है लेकिन ये स्क्वायर कर देगा। ठीक है, तो 1.1 की अगर हम पावर रखते हैं 1, ठीक है, तो उस पावर को जब हम रखेंगे 1 तो उसका मतलब ये कि उसका पहले साल का हम निकालने वाले। ठीक है, तो पहले साल के निकालने का क्या मतलब है? पहले साल के निकालने का मतलब है कि आपकी पावर 1.1 ही रहेगी। ठीक है,
तो अब आपने 1.1 को मल्टीप्लाई किया 5.25 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 5.775। मैंने कंफर्म किया थोड़ा सा टाइम लगा के, उसका रीजन ये था कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, आपको भी नहीं है तो मुझे भी नहीं अपने ऊपर, हम दोनों एक जैसे हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। यार ये क्या हो रहा है आज व्हाइट बोर्ड को, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ऑप्शंस दे दे के ना थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। अब D2 कैसे निकलेगा? सर D2 सिंपल है दैट 5.775, D1 उठा लिया आपने यहां से, इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस ग्रोथ आपके दूसरे साल कितनी है 0.15, लेकिन सर इस बार कौन सी पावर होगी? 2 की पावर होगी, ठीक हो गया। अच्छा भाई D2 निकालते हैं अब इस कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। 1.15 हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 1.15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पावर रखी 2 की, तो ये बन जाएगा आपका आंसर 1.3225। अब ये इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे? 5.775 से, तो आपका आंसर आएगा 7.637। सर 3 डेसिमल प्लेसेस ना, ज्यादा मस्ती हो रही है सर, गलत आंसर ना आ जाए। वैसे करना आपने गलत ही है, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देनी है तो आपने 3 डेसिमल प्लेस तक रखना है, ठीक है। अच्छा 7.367, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1 प्लस जी के साथ, क्यों? क्योंकि सर तीसरे साल की ग्रोथ है 0.2 विच इज 20%, और ये तीसरा साल है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में डालते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनती है। 1.2, 1 प्लस 0.2 है 1.2, सर पावर रखूंगा कितनी? 3, तो ये 1.728, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है 7.637 के साथ। अब कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे सर हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो भाई आंसर गलत नहीं आ रहा, ये डेसिमल प्लेसेस की वजह से आंसर आगे पीछे हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं इतनी, वो कोई आपका मुल्क थोड़ी बिक जाएगा फालतू में। अब मैंने 13.20 कर दिया, 19 की जगह मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इस पे भी लोगों का एतराज होगा, लेकिन भाई कर सकते हैं यार, इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है मुल्क में, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने कर दिया इसको राउंड ऑफ। अब एक कहानी है, ठीक है। अब आप निकालोगे P3। अब ये P3 कितना है आपके पास? 13.20 डिवाइडेड बाय आपके पास KE माइनस ग्रोथ, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। सर P3 क्यों उठाया आपने? उसकी वजह है कि भाई देखो, जब आखिरी ग्रोथ है ना वो 20% ऑनवर्ड्स है, कि सारी जिंदगी यही ग्रोथ चलती रहेगी, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया? P3 इजिकल टू किया 13.20 डिवाइडेड बाय, सर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सवाल ने बताया, कितना बताया? इफ यू रिक्वायर 25% रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो 25% क्या है आपका? रेट ऑफ रिटर्न है, तो 0.25 माइनस कितना है आपके पास? ग्रोथ रेट आखिरी साल का, जिस साल का आप कर रहे हो वो है आपके पास 20, सो माइनस 0.20। तो अब आपके पास एक आंसर आएगा, ठीक है। सर हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि भाई इसके बाद जो ऑनवर्ड्स ग्रोथ होगी वो यही होगी लास्ट में, ठीक है, यही ग्रोथ होगी, इसके अलावा कोई ग्रोथ नहीं होगी। अब इसको देखते हैं भाई, अब इसको हाँ कैलकुलेट करना है ना, मैं भूल जाता हूँ बीच में यार, क्या कहानी है। 13.20 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है, ऐसे ही है। बल्कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे अंदर भी आपकी वाली बीमारी आ गई है, वो शक करने वाली फालतू की, ठीक है। खैर अच्छी बात है, डबल चेक करना बुरी नहीं आदत। -0.2, ठीक है, 0.05 बिल्कुल सही है। 13.20 डिवाइडेड बाय 0.05, तो आपका आंसर आएगा $264, 264 ऑनवर्ड्स प्राइस होगी। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE प्लस D2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, ठीक है। फिर आप करोगे प्लस D3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, KE क्या है आपका? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्लस P3, ये P3 आपने निकाला है, ये आप क्या कर रहे हो? डिस्काउंटिंग कर रहे हो आप, ठीक है, ताकि आप जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इसको डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आज की प्राइस आ जाएगी उस शेयर की, कितनी होनी चाहिए। सर ये पहले साल का तो पावर 1 होगी, दूसरे साल का पावर 2, तीसरे साल का पावर 3 और चौथे साल का पावर 4 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं डिविडेंड्स। डिविडेंड सर D1 आपके पास कितना आया हुआ? ऊपर ऊपर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। D1 आपके पास 5.775। अब 5.775 को आप डिवाइड करोगे किससे? 1 प्लस आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 0.25, जो कि सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन है। सर D2 मुझे ऊपर ही नजर आ रहा है 7.637, उसको डिवाइड करोगे 1 प्लस 0.25, लेकिन इसकी पावर क्या होगी? 2 होगी, ठीक है, प्लस, अच्छा ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, और ये टेक्निकल एरर मुझसे हुआ था, आपसे तो बिल्कुल ही हो सकता है। ये तीसरे साल की ही कहानी है, तो इसलिए इसमें पावर 3 ही होगी। मैं इसको अलग कर दूं, थोड़ा सा मैं रफर करने का आदी हूँ, वो बैक बेंचर में बुराई होती है, और मैं भी बैक बेंचर रहा हूँ सारी जिंदगी,
लेकिन मजा भी आता है बड़ा पीछे बैठने में, ठीक है। अच्छा भाई, D3 पे आते हैं। D3 इज 13.20 डिवाइडेड बाय आपके पास 1 प्लस 0.25 और इसकी पावर है 3 प्लस और आपके पास 264 डिवाइड बाय 1.025। भाई मैं इस बार सॉल्व भी कर 1.25, सॉरी जीरो नहीं 1.25। अब 1 को आप प्लस करोगे 0.25 से तो 1.25 बन जाएगा, तो मैंने इसकी पावर लगा दी 3। अभी ये जगह थोड़ी कम होती आ रही है, खैर कम नहीं हो रही है, मेरे अंदर जो है ना मस्ती है फालतू की। मैं काम कभी भी साफ नहीं करता, पता नहीं क्यों। खैर इसको बाद में देख लेंगे, ये मैं इलाज करा लूंगा अपना। 4.62 भाई, 4.62 जो है ना आपका पहला वाला आ गया 4.62 प्लस दूसरे वाले को देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं, पहले निकालेंगे पावर, क्योंकि भाई मेरा जो कैलकुलेटर ना मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि इसमें करना कैसे, ठीक है। अब ये यहाँ पे अब देखो ना अजीब सा कैलकुलेटर है, यहाँ आंसर का भी ऑप्शन नहीं है। खैर 1.5625 याद रखेंगे, 1.5625, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें 1.5625, ठीक है, और इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 4.897 था ना, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया। देख रहे हो आप, यहाँ कैलकुलेटर खोलता हूँ तो 4.88 है, 88 के बाद 7 है, तो मैंने इसको 9 कर दिया। आप कर सकते हो, इतना हल्का फुल्का चलता है राउंड ऑफ, ठीक है ना। ये ना हो आपका आंसर 25,000 आ रहा हो, मेरा 13 आ रहा हो, बस ये इसका ख्याल रखना, ये ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। खतरनाक तो कुछ नहीं होगा, बस फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कोर्स मसला ये 1.953, ठीक है। 1.953 13.20 डिवाइड बाय 1.953, ये आ जाएगा आपके पास 6.76 थर्ड वाला, और फोर्थ वाला आपके पास आ जाएगा आपका 264, ठीक है। सॉरी 1.25, इसकी पावर अगेन 3 लगाऊंगा। सर इसकी पावर 3 क्यों लगाई है, उसकी वजह है कि सेम ईयर की बात हो रही है, उसके बाद से ऑनवर्ड जितना भी होगा ये लास्ट वाला करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1.953 इसको याद रखना है, और 264 डिवाइड बाय 1.9563, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल में और कुछ गलती हो गई तो उम्मीद है आप माफ कर देंगे मुझे। 134 पॉइंट कितना है आपके पास, 0.95। तो आपकी प्राइस पी नॉट जो आज की प्राइस है, इन सबको तीनों चारों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4.62 प्लस 4.89 प्लस 6.76, ठीक हो गया, और लास्ट में प्लस है 134.95, 151.22 डॉलर्स पर शेयर इसकी प्राइस है। अच्छा, अब एक शपाटर स्टूडेंट भी होते हैं, वो कौन से, वो कहते हैं सर इन तीनों को इन दोनों को मैं ऐड करके एक ही भी तो निकाल सकता हूँ। जैसे लेट सपोज 13.20 प्लस 264, सर नीचे तो वैसे ये 1 प्लस 0.25 इसकी पावर 3 है, तो मैं इसको एक ही करके भी तो कर सकता हूँ। हाँ एक ही करके कर सकते हो भाई, आप शपाटर हो, आप कर सकते हो, लेकिन फालतू की कोई जो है ना वो खारशी बकरे वाली हरकतें नहीं करनी है आपने कोई भी ऐसी, कि जो है आपने उठा के इसको बिल्कुल ही ऐसी कैलकुलेशन मार दी और एंड में आपको पता चला कि भाई ये तो आंसर ही कुछ अलग आ रहा है। वही वाली बात जो मैंने मिसाल दी आपको थोड़ी देर पहले, 25,000 आपका आंसर आ रहा है, एग्जाम के बाद डिस्कस करो तो लोग कह रहे हैं यार तेरा आंसर 15 आ रहा था, मेरा 6 आ रहा था, वो बोल रहा यार 75,000 आंसर नहीं था। तो ये वाली सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, तो ख्याल रखें, सावधान रहो, सतर्क रहें और वेट करें। अगर लेट सपोज बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग वन थिंग। लेट सपोज अगर ये 4 साल होते तो हम क्या करते, इन 4 सालों की जगह पे हम क्या करते, हम D4 तक पहले तो ग्रोथ निकाल लेते, फिर यहाँ पे जो हमने P3 निकाला ये P4 बन जाता, और ये यहाँ पे जो D3 लिखा है हमने उसकी जगह हम D4 लिखते, क्योंकि चौथा साल भी होता हमारे पास। नीचे के माइनस जी, और जो चौथे साल की सारी कहानी होती है वही लिखते हैं, कि चौथे साल में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो सेम होता, लेकिन चौथे साल की मे भी हो सकता है ग्रोथ कुछ और होती, तो सेम होता। बस फर्क इतना होता कि यहाँ D3 की जगह D4 ऐड हो जाता, और यहाँ पे P3 की जगह P4, और यहाँ D4 लिखते ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे के माइनस जी भी चौथे साल की ही यूज करते। के तो पूरे साल कांस्टेंट रहेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन चौथे साल की ग्रोथ अलग होती तो वो वाली हम यूज करते। तो उसमें 4 साल का हो, 5 साल का हो, 6 साल का हो, जितने भी साल का हो, इन शॉर्ट दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीपल ग्रोथ रेट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर डिविडेंड्स। ठीक है, आई होप उम्मीद है समझ आएगी। वीडियो नहीं आई तो यू कैन कमेंट बिलो and I'll just respond as soon as possible. Share this video with your friends and like this video, share and subscribe if you loved this. Thank you everyone for watching this. Allah Hafiz.